से जहां पर फिर खुले नाले में गिरी है कार चालक ने कूदकर जान बचा ली है। प्रशासन की लापरवाही फिर सामने आई है। बार बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही है कार्यवाही। नोएडा प्राधिकरण ने नाले पर नहीं लगाया चेतावनी बोर्ड। तो आपको याद होगा ये युवराज का केस जिस तरीके से सामने आया, अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। उसके बाद दिल्ली में भी एक मामला सामने आया था जनकपुरी में, और अब ये मामला एक बार फिर से। हालांकि इसमें देखिए ये जो युवक है इसने किसी का इंतजार नहीं किया, खुद कूद कर अपनी जान बचा ली है और जान इसकी बच गई है किसी तरीके से, क्योंकि नोएडा में कार चालक ने देखिए कूद कर अपनी जान बचाई है। दिल्ली एनसीआर के ये जानलेवा गड्ढे बड़ी परेशानी का सबब बनते हुए, और ना चेतावनी का बोर्ड है, प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आई है। तो प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नोएडा में खुले नाले में देखिए कैसे ये जो कार चालक है वो गिर गया, ना कोई बैरिकेडिंग ना कोई बोर्ड, और इन बातों के लिए शायद अब नोएडा प्राधिकरण जाने लगा है। और सबसे ज्यादा मौत अगर आपको बता दें कि इस तरह के हादसों में किसी राज्य में होती है तो जो डेटा है वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है। और कहीं ना कहीं जितनी लापरवाही सामने आ रही है उससे ये साफ है कि आने वाले समय में भी हालात सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी इस घटना को जिस तरीके से युवराज की जान गई थी, आपको याद होगा वो व्यक्ति जिसने पूरी कोशिश की कि उसकी जान बच जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी उसकी जान नहीं बच पाई और वो कार सहित गिर गया था गड्ढे में। और अब यहाँ पर यह घटना सामने आई है। प्रशासन की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में खुले गड्ढे और सीवर अब लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रोहिणी सेक्टर 32 बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक मजदूर खुले सीवर मेन हॉल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि घटना के बाद प्रशासन ने आनन फानन में सीवर को ढक तो दिया, लेकिन करीब 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां बताती है कि आपको बहुत सोच समझकर दिल्ली नोएडा की सड़कों पर चलने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही लगातार मौत का कारण बनता जा रहा है। जहां जनकपुरी में एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, वहीं रोहिणी के सेक्टर 32 में मेन हॉल में गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के तुगलकाबाद में, और आप देख सकते हैं ये मेन हॉल है जो कि खुला हुआ है। चूंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मेन हॉल का जो ढक्कन है वो साइड में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं सीवर जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की लापरवाही की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस मेन होल को इन बोरियों और कट्टों के माध्यम से जो है कवर किया हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर रात के समय कोई सफर कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता कि क्या यहाँ पर कोई मेन होल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, और कहीं ना कहीं कोई भी एक बार फिर से घटना का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इस मेन होल के खुले होने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण जहां पूरे इलाके में गंदगी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस मेन होल को किसी भी तरीके से जो है कवर नहीं किया हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है मेन होल के बिल्कुल पास में ही एक गाड़ी खड़ी हुई है। अगर कोई युवक अपनी गाड़ी निकालने के लिए पहुंचता है और उसे बिल्कुल भी ना पता लगे तो वो किसी घटना का शिकार हो सकता है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बाइक चालक भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। मेन हॉल खुला हुआ है, क्या पता लगता है सफर करते हुए जिस तरीके से सरकार द्वारा इसको बिल्कुल ही बोरियों से कवर किया हुआ है? नहीं, पता नहीं चलता कुछ भी। लगता है किसी भी कोई भी नुकसान हो सकता है? हाँ, कोई भी गिर सकता है। प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? हाँ जी। लेकिन लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पता नहीं चलता है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की अप्रिय घटना का वो लोग शिकार हो सकते हैं। मेन हॉल कितने समय से खुला हुआ है? मैडम ये तो कम से कम पानी बह रहा था, ये सफाई के लिए इन्होंने ये ढक्कन खोल दिया है, यहाँ से बंद कर दिया, आगे लाइन डाल रहे हैं ये लोग। कई साल, 1 साल से ऊपर हो गया इसको होते। दिल्ली में ऐसे ही मेन होल के खुले होने के कारण 2 युवक जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रोहिणी में घटना हुई, एक जनकपुरी में घटना हुई। लगता नहीं है जिसकी इसकी वजह से किसी और भी कोई भी किसी की भी जान को खतरा हो सकता है? वो तो हो सकता है मैडम, खतरा है। अचानक आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, बच्चा जा रहा है, वो नहीं गिर जाए, धक्का लग जाए उसको, थोड़ा सा गिर जाए गटर में, और रोड है मैन।
रात के समय कितनी परेशानी होती है, क्योंकि पूरा रोड है, ट्रैफिक निकलता है, मेन हॉर्न खुला हुआ है। मैडम इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं रख सकती है, बच्चे भी नहीं रख सकते। 1 साल से ये ऐसे ही पानी निकल रहा है और मेन हॉल है वो 30-35 फुट का है और गाड़ियाँ आती हैं चली जाती हैं एमसीटी वालों की। लगता है प्रशासन की लापरवाही पूरी तरीके से। पूरी तरह से लापरवाही है। अभी गाड़ी आई है 2 दिन से, खोदा है और फिर पानी बह रहा है। गाड़ी आई है, खोदा हुआ है, लेकिन इस मेन हॉल को किसी भी तरीके से कवर नहीं किया हुआ, ना ही बैरिकेटिंग की हुई, ना ही हरी जालियां लगाई हुई ताकि लोगों को पता लग सके। कोई जाली नहीं लगाई है और कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई भी स्कूल का बच्चा गिर सकता है। स्कूल के बच्चे भी आते हैं और मेन हॉल खोल रखा है परसों से। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, पूरी मेन रोड है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। कालकाजी के तुगलकाबाद के पास कालकाजी का ये वो इलाका है जहाँ पे इस तरीके से ये मेन हॉल खुला हुआ है, जहाँ दिल्ली में इन्हीं मेन हॉल और गड्ढों की वजह से 2 युवकों की जान जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा हुआ है, क्योंकि मेन रोड पे सफर करते हुए अगर किसी को पता ना चले तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से घटना का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल इन बोरियों के माध्यम से ही इस मेन हॉल को कवर किया हुआ है। रात को सफर करने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई मेन हॉल खुला हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही कहीं दिल्ली में जो है युवकों की जान ले रही है। अब देखना यही होगा कि 2 घटनाओं के बाद क्या सरकार किसी और घटना होने का इंतजार कर रही है जो इस तरीके से मेन हॉल खुले हुए और किसी भी तरीके से ना यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, ना ही नेट लगाई गई है, ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी दूर से ही देखने पे मिल सके कि यहाँ पर किसी तरीके का काम जारी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस तरीके से प्रशासन कब तक आंखें मूंदे बैठा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे लिए चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।